हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक तो आप सभी शिक्षण योजनाओं की डिमांड कर रहे थे। जब मैंने शिक्षण योजनाएं बनाना शुरू कर दिया तो आप लोग उस पर अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इतने स्लो मोशन में आप लोग देख रहे हैं कि मन हो रहा है कि मैं शिक्षण योजनाएं ना बनाऊं। अगर आपको शिक्षण योजनाओं की आवश्यकता है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि शिक्षण योजनाएं बनाने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है और उस रेशियो में आप लोग शिक्षण योजनाओं को देख नहीं रहे हैं। इससे लगता है कि शिक्षण योजनाओं की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये शिक्षण योजना कक्षा 7 विज्ञान की शिक्षण योजना है। आइए आप देखिए कक्षा 7 विज्ञान की शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे। तो मैंने शिक्षण योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। आप देखें, हम बनाएं। अगर आप देखते रहेंगे तो हम बनाते रहेंगे। तो मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कम से कम मुझे थोड़ी सी खुशी होगी कि हाँ, मेरे चैनल पर व्यूअर्स बढ़ गए हैं। बस इतना ही आपसे चाहता हूँ। हाँ तो मित्रों, ये लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है कक्षा 7 विषय विज्ञान की शिक्षण योजना। समय है 45 मिनट और इसके लिए मैंने लर्निंग आउटकम लिया है। पाठ है, प्रकरण है ध्वनि नामक पाठ है कक्षा 7 में, उसी की मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है। और इसमें लर्निंग आउटकम है, बच्चे विभिन्न यंत्रों से होने वाली ध्वनि को पहचानते हैं। यानी बच्चों के अंदर हमें ये दक्षताएँ जो है लाना है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं या जीव हैं उनके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि को पहचान लें। ध्वनियों को पहचानना हमें सिखाना है बच्चों को। तो ये है लर्निंग आउटकम। सीखने सिखाने की सामग्री है ध्वनियों की तालिका। मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें ढेर सारी ध्वनियाँ लिखी हुई हैं, ढेर सारे यंत्र या जीव लिखे हुए हैं। उनकी ध्वनियों को बताना है कि वो ध्वनियाँ कैसी होंगी। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां वही हैं जो मैंने आपको पिछले शिक्षण योजनाओं में बताया है कि 4 चरण होते हैं। शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, गृह कार्य और जो है आगामी योजना। तो शिक्षण के शुरुआत में जो प्रस्तावना से जुड़ा होता है, ये इसके लिए मैंने समय 10 मिनट लिया है। आकलन के तरीके हैं, अवलोकन। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ आप देखिए। मैं कक्षा में कुछ बच्चों से अपनी आवाज़ में कुछ बोलने को कहूँगा और शेष बच्चों से कहूँगा कि वे आवाज़ को मोटी पतली, तेज़ धीमी, प्रिय अप्रिय और कर्कश या सुरीली ध्वनि के आधार पर बताएं कि आवाज़ कैसी है। यानी ये गतिविधि जो है अलग अलग बच्चों से मैं करवाऊँगा, क्योंकि बच्चों को आवाज़ निकालना बहुत अच्छा लगता है। वो तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे, कभी बिल्ली की निकालेंगे, कभी कौवे की निकालेंगे, मोर की निकालेंगे, कोयल की निकालेंगे, कुछ तो उसमें से बहुत अच्छे से बकरी की आवाज़ निकालते हैं। तो मैं बच्चों से अलग अलग जो है तरह की आवाज़ निकलवाऊँगा और उन बाकी बच्चों से कहूँगा कि इस ध्वनि को पहचानें और वर्गीकरण करें कि ये ध्वनि कैसी है, मोटी पतली, तेज़ धीमी, प्रिय अप्रिय है, कर्कश सुरीली। ध्वनि के आधार पर बताएं कि आवाज़ कैसी है, ठीक है। और फिर है इस गतिविधि से आवाज़ के गुणों की पहचान होगी। इससे बच्चे जो है आवाज़, जो बच्चों के अंदर जो है एक पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वो बताएंगे कि आवाज़ कैसी थी। फिर शिक्षण के दौरान आरंभिक चर्चा के उपरांत सभी बच्चों को 5-5 के समूह में विभाजित कर उनको समूह में ध्वनियों की तालिका उपलब्ध करा दूंगा और समझा दूंगा कि तालिका को कैसे भरना है। इसके लिए 25 मिनट का समय है और आकलन का तरीका है कार्य का अवलोकन एवं सहयोग। तो देखिए मित्रों, ये मैंने यहाँ पर छोटी सी तालिका बनाई है। यद्यपि ये तालिका और बड़ी करना है, लेकिन चूँकि अब यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको 4 तक ही रखा है। कम से कम आप अपनी तालिका में जो है 10 रखिएगा। 10 अलग अलग जीवों और यंत्रों की आवाज़ को लिखिएगा और बच्चों से उसकी पहचान करवाना है। तो ये जैसा मैंने कि तालिका बनाया है, तालिका 1 है जीवों यंत्रों से उत्पन्न ध्वनि की विशेषताएं। क्रम संख्या है जीव या वस्तु का नाम, जैसे कुत्ते का भौंकना, कौवे का बोलना, ढोलक की आवाज़, शेर की आवाज़। अब इसको बच्चे जो है 5-5 बच्चों का जैसा मैंने समूह बनाया है, बच्चे अपने अपने समूह में आपस में जो है इसमें चर्चा करेंगे और उसके सामने टिक लगाएंगे कि कुत्ते का भौंकना कैसी आवाज़ है, मोटी पतली है कि तेज़ धीमी है कि कर्कश सुरीली है कि प्रिय अप्रिय है। जैसी आवाज़ होगी वो इसमें तालिका में लिखेंगे।
इसी तरह से कौवे का बोलने में कौवे की आवाज़ कैसी होती है, ढोलक की आवाज़ कैसी होती है, शेर की आवाज़ कैसी होती है। यानी इस तरह से बच्चे जो है यहाँ पर जो दूसरा चरण है ERAC आपको याद होगा, R फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों के अंदर यहाँ पर चिंतन आएगा, वो सोचेंगे और ध्वनियों के बारे में जो है यहाँ पर लिखेंगे। फिर है उपर्युक्त तालिका को भरते समय बच्चों की मदद करते हुए बताएंगे कि किस प्रकार जीवों के गले से निकलने वाली ध्वनियाँ एवं अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियों में अंतर होता है। तालिका के भर जाने के उपरांत विद्यार्थियों से उनका विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा है शिक्षण के बाद में, इसके लिए समय 5 मिनट मैंने निर्धारित किया है, ठीक है। और समय है, ये टोटल समय है 10 मिनट। आकलन के तरीके होंगे इसके, अवलोकन, ठीक है। तो शिक्षण के बाद में यानी एप्लीकेशन है ये, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं। तो अनुप्रयोग में बच्चों को क्या करवाना है, देखिए मैं बच्चों से प्रस्तुतिकरण के उपरांत बोर्ड पर अवधारणा को समेकित कर लिखूंगा, ठीक है। इसी में आपका दोनों आ जाता है, अनुप्रयोग और रिफ्लेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन, कंसोलिडेशन भी इसी में शामिल है। मैं बच्चों से प्रस्तुतिकरण के उपरांत बोर्ड पर अवधारणा को समेकित कर लिखूंगा। कुत्ते का भौंकना तीक्ष्ण ध्वनि, कौवे का बोलना अप्रिय ध्वनि। जो ध्वनि कान को अच्छी लगती है जैसे बांसुरी व कोयल की आवाज़ कर्णप्रिय ध्वनि उसे कहते हैं। ढोलक की आवाज़ तीव्र ध्वनि, शेर की आवाज़ भयावह या डरावनी आवाज़, वाहनों से उत्पन्न ध्वनि शोर, बर्तन का ज़मीन पर गिरना अप्रिय आवाज़, क्योंकि बर्तन की जो आवाज़ होती है ज़मीन पर गिरने के बाद वो किसी को पसंद नहीं होती है। पटाखों का फटना तीव्र ध्वनि के उदाहरण हैं। इस तरह से बोर्ड पर मैं अलग अलग जो है यंत्रों और जीवों की आवाज़ को लिखूंगा और उनके बारे में बच्चों से जो है बातचीत करूंगा। किसी भी जीव यंत्र की ध्वनि को पहचानने के लिए आवाज़ को मोटा, पतला, धीमा, तेज, कर्कश, मधुर व प्रिय या अप्रिय गुणों से हमारा दिमाग पहचानता है, ठीक है। हमारा दिमाग इन तरह की ध्वनियों के बारे में पहचान लेता है और अंदाज़ा लगा लेता है कि यह ध्वनि जो है किस प्रकार के यंत्र से उत्पन्न हुई है या किस प्रकार के जीव इस ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। इससे जो है दिमाग आवाज़ की ध्वनि की एक पहचान बना लेता है और यही हमें बच्चों के अंदर यही जो है विकसित करना है, यही दक्षता बच्चों के अंदर हमें लानी है। इसके लिए समय 5 मिनट है। अब समय 5 मिनट देखिए मैंने गृह कार्य के लिए रखा है, ठीक है। तो गृह कार्य में प्रदत्त कार्य या गृह कार्य असाइनमेंट पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के कार्य को पूर्ण करें, ये बच्चों का गृह कार्य हो जाएगा। और आगामी योजना में अगला हम क्या पाठ पढ़ाने चल रहे हैं उसकी मैं शिक्षण योजना बना लूँगा। अगले दिवस हेतु छोटे बड़े समूह की गतिविधियाँ तैयार करूँगा, गतिविधियों के क्रियान्वयन की योजना बनाऊँगा। तो इस तरह से एक जो है आपकी शिक्षण योजना कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ध्वनि नामक पाठ जो प्रकरण मैंने लिया है वो सिर्फ जो है एक ही शिक्षण योजना में कंप्लीट नहीं होगी, उसके लिए कम से कम 2-3 शिक्षण योजनाएं बनाना होगा, ठीक है। और साथ साथ में बच्चों का अवलोकन करते हुए भी चलना है। और जब आपका कोई भी पाठ समाप्त हो जाता है तो आप सामूहिक रूप से बच्चों का जो है एक मूल्यांकन या एक अवलोकन जो है किसी भी माध्यम से लिखित रूप से करवा सकते हैं, मौखिक रूप से करवा सकते हैं, गतिविधियों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से करवा सकते हैं। इससे जो है आप जो है तुष्टि जो है कर सकते हैं कि हाँ आपने जो बच्चों को जो है शिक्षण कार्य किया है वो दक्षता बच्चों के अंदर विकसित हो गई है। और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा ऐसा बच्चा है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको आपकी शिक्षण योजना समझ में नहीं आई या अभी उनके ऊपर और कार्य करना बाकी है। तो हम उनको जो है छांट करके उनके लिए हम कुछ और विशेष कार्य कर सकते हैं ताकि उनको जो है इस पाठ के बारे में, इस प्रकरण के बारे में सही से हम अपेक्षित दक्षताओं को जो है उनके अंदर विकसित कर सकें। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरी यह शिक्षण योजना आपको पसंद आई होगी। मैंने इस शिक्षण योजना की जो PDF की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
ठीक है। अगर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं खोलना आता है तो किसी दूसरे मित्र से पूछ लीजिएगा। एक बार आप खोल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, ताकि मेरे द्वारा जो है सेंड की गई, अपलोड की गई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए बिना देर के, और समय रहते जो है आप इसका जो है लाभ उठा सकें। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई शिक्षण योजना लेकर के। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, गुड बाय।